कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां हर सांस मौत को बुलाती हो, जहां पेड़ों के पीछे, पत्तों के नीचे और नदियों के अंधेरों में कुछ ऐसा छुपा हो जो इंसान को सिर्फ शिकार समझता है, और जहां सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसान भी इंसान का दुश्मन बन जाता है। यह है अमेज़न जंगल, 55 लाख किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक जंगल। और इसके अंदर रहती हैं ऐसी जंगली जनजातियां जो ना आधुनिक दुनिया को जानती हैं न कानून को। उनके लिए तुम और मैं सिर्फ एक अजनबी नहीं, एक संभावित शिकार हैं। आज हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम इन खौफनाक, रहस्यमय और कभी-कभी इंसान को खाने वाली जनजातियों से मिलेंगे। और इस वीडियो के आखिर तक तुम समझ जाओगे कि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, एक जीवित डरावना सपना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अमेज़न में आज भी लगभग 100 से ज्यादा जनजातियां ऐसी हैं जिनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ना वो फोन जानते हैं, ना इंटरनेट। उनका पूरा जीवन शिकार, जंगल और अपने रिवाजों के बीच गुजर जाता है। लेकिन कुछ जनजातियां इतनी आक्रामक और क्षेत्रीय हैं कि उनके इलाके में घुसना मतलब मौत को न्योता देने जैसा होता है। हम इस वीडियो में मिलेंगे इन्हीं सबसे खतरनाक जनजातियों से, वो जो अपने शिकार का सिर काट कर ट्रॉफी बनाते हैं, वो जो आज भी मनुष्य बलि का पालन करते हैं, और वो जो बिना चेतावनी दिए तुम पर जहर भरे तीर बरसा देते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर तुम्हें अमेज़न के उन कोनों तक ले जाएगा जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, बचना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे। नंबर 1, द मैटसेस ट्राइब, जंगल के फ्रॉग वॉरियर्स। अमेज़न के एक ऐसे गहरे हिस्सों में जहां धूप भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है, वहां रहती है एक ट्राइब जो अपने आप को जंगल का असली रखवाला समझती है, मैटसेस ट्राइब। इनका दूसरा नाम है फ्रॉग वॉरियर्स, क्योंकि ये लोग एक ऐसे जहर का इस्तेमाल करते हैं जो 1 मिनट में शिकार को गिरा सकता है। कहते हैं जब कोई आउटसाइडर उनके इलाके के करीब भी पहुंचता है तो पहले उन्हें एक अजीब सा धुंध घेरता है, फिर छुप छुप के चलते हुए छोटे छोटे बांस के बनाए हुए पॉइजन डार्ट से निशाना लगाते हैं। ये पॉइजन एक रेयर जंगल के फ्रॉग फिलोमेडूसा बाइकलर से निकाला जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री टीम का केस फेमस है। 3 लोग कैमरा के साथ उनके इलाके में गए। पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन रात को एक कैमरामैन ने अपने टेंट के बाहर से टिक टिक की आवाज सुनी, जैसे कोई लकड़ी से जमीन पे मार रहा हो। जब टॉर्च ऑन की तो एक आदमी था, पूरे चेहरे पे फ्रॉग का पेंट, और उसकी आंखें चमक रही थीं। अगले ही पल टॉर्च बुझ गई, और जब वापस जली तो आदमी गायब था। मैटसेस का मानना है कि उनके जंगल में आत्माएं रहती हैं जो आउटसाइडर्स को कभी वापस जाने नहीं देती। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता, क्योंकि जो लोग लौट के आए वो भी कभी वैसा नहीं रहे। नंबर 2, द आवा ट्राइब, गोस्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अमेज़न के सबसे ज्यादा डरावने और इल्यूसिव ट्राइब्स में से एक है आवा। इन्हें गोस्ट ट्राइब भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि आप उन्हें तभी देखते हो जब वो आपको देख रहे होते हैं। ये लोग इतने चुपचाप जंगल में घुल मिल जाते हैं कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो कितने करीब हैं। आवा का एक अजीब रूल है, वो आउटसाइडर्स के साथ बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करते। अगर कोई उनके इलाके में घुस जाए तो पहले उसका पीछा किया जाता है, दिन रात। आप सोच रहे होते हो कि आप अकेले हो, लेकिन कभी कभी पीछे से टूटी हुई लकड़ी की आवाज या पत्तों का हल्का सा हिलना, बस उतना ही सिग्नल होता है कि वो पास है। एक फॉरेस्ट वर्कर का कहना था कि उसने अपने कैंप के आसपास कुछ छोटे पैरों के निशान देखे, जैसे बच्चे के। उसने सोचा शायद जंगल के जानवर के हैं, लेकिन अगले दिन वही निशान उसके टेंट के बिल्कुल बाहर तक आ गए थे। और उस रात उसके ख्वाब में एक आदमी आया, पूरी बॉडी पे काला सूट, हाथ में एक छुरी, बस चुपचाप खड़ा था। सुबह जब वो उठा तो उसका सारा सामान जंगल में बिखरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पे एक भी खरोंच नहीं थी। शायद वार्निंग थी। नंबर 3, यानोमामी ट्राइब, द स्पिरिट वॉरियर्स। यानोमामी ट्राइब अमेज़न के सबसे अलग और रहस्यमय लोगों में से है। ये लोग एक ऐसी जंगल बाउंड्री पर रहते हैं जहां सूरज का प्रकाश जमीन तक मुश्किल से पहुंचता है। इनका सबसे खतरनाक रिचुअल है रेयाहू, एक डेथ सेरेमनी। जब उनके किसी सदस्य की मौत होती है, वो उसका शरीर जलाते हैं, उसका बहाज़म इकट्ठा करते हैं और उससे एक स्पेशल बनाना सूप बनाते हैं जो पूरा गांव पीता है। क्यों? यानोमामी का मानना है कि इससे मरने वाले की आत्मा ट्राइब के अंदर ही रीइनकार्नेट होती है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहती है।
लेकिन आउटसाइडर्स के लिए ये एक बोन चिलिंग सोच है, एक अजीब कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड हॉरर। कई एक्सप्लोरर्स ने बताया है कि उन्होंने यानोमामी के जंगल में जाने के बाद अपने सपनों में उन मर चुके लोगों के चेहरे देखे, जैसे उनकी रूह उनके पीछे चल रही हो। नंबर 4, शुअर ट्राइब, द हेड श्रिंकर्स। शुअर ट्राइब का नाम सुनते ही अमेज़न के पुराने हॉरर कहानियों का एक सबसे खतरनाक चैप्टर याद आता है, हेड श्रिंकिंग रिचुअल। ये लोग अपने शत्रु को मारने के बाद उसका सिर अलग करते हैं और एक सीक्रेट प्रोसेस के जरिए उसका साइज छोटा करके एक एम्यूलेट बना देते हैं। इस छोटी सी खोपड़ी को वो अपने घर या मंदिर में रखते हैं ताकि शत्रु की आत्मा हमेशा उनके कंट्रोल में रहे। कहानियों के मुताबिक अगर कोई आउटसाइडर गलती से इन छोटी खोपड़ियों को छू ले तो वो आत्मा उसके साथ चिपक जाती है। कई लोगों ने बताया है कि शुआर के गांव से लौटने के बाद उन्हें रात को अपने बेड के कोने में एक छोटी सी पर भयानक मुस्कान नजर आई, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। नंबर 5, टाइकना ट्राइब, जंगल के साए में गुम होती रूहें। अमेज़न के दिल में डेंस कैनोपी के नीचे एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं होता, टिकुना। पहली नजर में ये एक आम इंडिजिनस कम्युनिटी लग सकती है, लेकिन जंगल के पुराने लोग कहते हैं टिकुना का गांव दिन में मिलता है, रात में गायब हो जाता है। टिकुना अपने बच्चों का एक अलग तरह से कमिंग ऑफ एज रिचुअल करते हैं। जब कोई लड़की या लड़का एक खास उम्र तक पहुंचता है, उसे एक छोटे बंद कमरे में रखा जाता है पूरे 1 महीने के लिए। उस वक्त वो न धूप देखता है न हवा महसूस करता है। कहते हैं ये रिचुअल उनकी रूह को जंगल के देवता से मिला देता है। टिकुना के बारे में सबसे डरा देने वाली बात है उनका छुपकर शिकार करना। आउटसाइडर्स के अनजाने कदम उनके इलाके में पड़ी रिढ़ते ही पहले तो कोई आवाज नहीं आती, फिर अचानक दूर से एक अजीब सी बैम्बू फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। ये फ्लूट एक वार्निंग होती है, तुम हमारे शहर में घुस आए हो, और अगर वार्निंग इग्नोर की गई तो टिकुना के वॉरियर्स जंगल के साए की तरह तुम्हारे चारों तरफ होते हैं, बिना आवाज के, बस देखते हुए। कई एक्सप्लोरर्स के मिसिंग होने का ब्लेम टिकुना पर लगाया गया है, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि सबूत लेने वाला वापस कभी आया ही नहीं। नंबर 6, वारी ट्राइब, जिंदा या मुर्दा, मांस उनका भोजन है। ब्राजील के वेस्टर्न अमेज़न में रहने वाली वारी ट्राइब का नाम लेने से पुराने लोगों का रंग उड़ जाता था। वारी अपनी कैनिबलिज्म ट्रेडिशंस के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी कैनिबलिज्म का एक अजीब ट्विस्ट है। वो अपने एनिमीज का नहीं, बल्कि अपने मरे हुए प्यारों का मांस खाते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी अपने को दफनाया जाए तो उसका शव मिट्टी में गलकर मिट्टी में मिल जाता है, जो एक बेइज्जती है। लेकिन अगर उसका मांस खुद के परिवार के अंदर जाए तो वो हमेशा के लिए ट्राइब के हिस्सों में जिंदा रहता है। जब किसी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी स्पेशली बनाए गए स्मोकिंग हट में ले जाते हैं, जहां धीरे धीरे उसका मांस जलाया जाता है और एक सूप बनाया जाता है। इस रिचुअल के दौरान ड्रम्स बजते हैं और रोने की आवाज एक अलग ही हॉरर सिम्फनी बन जाती है। कई मिशनरीज ने वारी के इस प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन जंगल के बीच में उनके अपने कानून हैं और आउटसाइडर्स का कानून वहां कोई मतलब नहीं रखता। नंबर 7, जोए ट्राइब, छुपके छुपके देखने वाले। जोए ट्राइब शायद अमेज़न के सबसे अलग ट्राइब है। ये लोग अपने लिप पियर्सिंग के लिए फेमस हैं, एक लंबा वुडन पेग जो उनके लोअर लिप को हमेशा के लिए खींच देता है। लेकिन उनका असली डर इस पियर्सिंग में नहीं, उनके बिहेवियर में है। जोए के बारे में एक्सप्लोरर्स के जर्नल में लिखा है कि जब तुम उनके गांव में जाते हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम्हें कोई नजर नहीं आता। ये लोग अपने गेस्ट्स को खुलेआम कभी अप्रोच नहीं करते। पहले वो दिनों तक छुपकर उन्हें देखते हैं, उनकी आदतें समझते हैं, जैसे किसी शिकार का पैटर्न स्टडी कर रहे हो। और जब उन्हें लगता है कि तुम या तो उनके लिए खतरा हो या कुछ ऐसा लेकर आए हो जो वो चाहते हैं, तो तुम रात में उठते हो और तुम्हारा कैंप खाली होता है। सिर्फ मिट्टी पर घिसटे हुए पांव के फ्रेश निशान बचे होते हैं जो जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। नंबर 8, तारियाना ट्राइब, मास्क के पीछे छुपी चेहरा रहित आंखें, नॉर्थ वेस्टर्न अमेज़न में रहती। तारियाना ट्राइब अपने अजीब मास्क रिचुअल्स के लिए मशहूर है। इनके मास्क बड़े, भयानक और ह्यूमन फीचर्स के बगैर होते हैं, बस 2 अंधेरी खोखली आंखों के सुराख। हर साल एक रात होती है जब तारियाना के पुरुष इन मास्क को पहनते हैं और पूरे गांव में बिना कुछ बोले घूमते हैं। बच्चों को इस रात घर के बाहर निकलना मना होता है। कहते हैं जो भी मास्क के पीछे का असली चेहरा देखे वो अगले दिन से जिंदा नहीं रहता। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस फेस्टिवल को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन या तो उनकी कैमरा टेप्स खराब हो गईं
या फुटेज में सिर्फ ब्लैक स्टैटिक था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन रातों को रिकॉर्ड होने से मिटा दिया हो। नंबर 9, यागुआ ट्राइब, जहर की सांस। पेरू और कोलंबिया के बॉर्डर के पास मिलते हैं यागुआ ट्राइब के लोग। इनके पास अमेज़न के सबसे डेडली ब्लोगन्स होते हैं। ये ब्लोगन्स सिर्फ बैम्बू से बने होते हैं, लेकिन इनका जहर कुरारे पॉइजन 1 मिनट में शिकार को गिरा देता है। यागुआ के वॉरियर्स अपना फेस रेड पिगमेंट से पेंट करते हैं, जो रात में मशाल की रोशनी में और भी डरावना लगता है। कहानियों में कहा गया है कि उनका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर तुम बस उसकी खुशबू में सांस ले लो, तुम्हारे पैर सूख जाते हैं और तुम हमेशा के लिए जंगल में वहीं गिर जाते हो। एक पुराने हंटर ने बताया था कि वो एक बार यागुआ के इलाके में घुस गया था। रात में उसने एक हल्की सी फू की आवाज सुनी, जैसे हवा में कुछ छोड़ा गया हो, और अगले ही पल उसके पास का जानवर मरकर गिर गया। उसने पीछे देखा, लेकिन जंगल में कोई था ही नहीं। नंबर 10, कोरुबो ट्राइब, द क्लब विल्डर्स। अमेज़न के सबसे डरावने ट्राइब्स में से एक, कोरुबो। इन्हें लोग क्लब विल्डर्स के नाम से जानते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार होता है एक भारी लकड़ी का गदा, जो एक ही वार में शिकार का सिर कुचल सकता है। कोरुबो काफी हद तक आउटसाइडर्स से अलग रहते हैं, लेकिन जब कोई उनके एरिया में घुस जाता है तो ये लोग चुपचाप जंगल के अंधेरों से देखते रहते हैं, फिर अचानक हवा काटने वाली एक चीख के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कोरुबो आउटसाइडर्स पर सिर्फ शिकारी के रूप में अटैक नहीं करते, बल्कि वो अपने शिकार को जंगल में खींच ले जाते हैं। कई रिपोर्ट्स हैं कि लोग वापस कभी नहीं आए। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक उन लोगों की आत्मा जंगल के पेड़ों के बीच घूमती रहती है। रात के समय हवा में अचानक से आने वाली थक थक की आवाज, जैसे कोई गधा पेड़ के तनों पर मार रहा हो, सिर्फ एक चेतावनी होती है कि अगली बारी तुम्हारी है। नंबर 11, तगायरी ट्राइब, द अनसीन हंटर्स। तगायरी अमेज़न के उन ट्राइबल ग्रुप्स में से हैं जिनका एग्जैक्ट लोकेशन आज तक कंफर्म नहीं हुआ। ये लोग गोस्ट ट्राइब के नाम से भी मशहूर हैं क्योंकि कोई उन्हें सीधे देख नहीं पाता, बस उनके होने का एहसास होता है। जंगल के रिसर्चर्स के मुताबिक जब आप उनके एरिया में घुसते हो तो पहले एक अजीब सा सन्नाटा होता है। बर्ड्स की आवाज बंद, हवा रुक जाती है, और फिर आपको लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो, लेकिन पलट कर देखने पर कुछ नहीं होता। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि तगायरी अपने शिकार को तब तक छोड़ते नहीं जब तक वो थक कर गिर न जाए, और जब वो